आज जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, क्योंकि काफ़ी आप लोगों की डिमांड पर हमने ये वीडियो बनाया है जो बेसिक टू एडवांस रहेगा। सारे बेसिक कंसेप्ट एक्सेल में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको एडवांस चीज़ें भी सिखाएंगे उसकी, और फिर कुछ इंडस्ट्रियल के फॉर्मूले जो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम आते हैं वो भी हम बताएंगे। तो एक्सेल जो है काफ़ी सेक्टर में यूज़ किया जाता है। जैसे आपको कोई बिल बनाना हो, सैलरी स्लिप बनाना हो या मार्कशीट बनानी हो, हर फील्ड में आज एक्सेल को काफी यूजफुल माना जाता है। किसी भी फील्ड में आप जाएं, चाहे स्कूल में जाएं तो वहां पे भी एक्सेल की शीट आपको मिलेगी। आपको टेबल बनानी होगी, आप अटेंडेंस शीट बनानी होगी, आपको मार्कशीट्स तैयार करनी होगी, आपको स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड रेडी कर रखना होगा। वो सारी चीजें हम एक्सेल में ही करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी एक्सेल में बड़े बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूले होते हैं जो एडवांस एक्सेल के फॉर्मूले दिए गए होते हैं। तो एडवांस के कई सारे फॉर्मूले हम आपको आगे बताएंगे, कुछ इंडस्ट्रियल लेवल के भी हम आपको फॉर्मूले बताएंगे। तो कंटिन्यू आप वीडियो को देखिएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पता चलेगी। तो एक्सेल में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली बेसिक सबको आता है, लेकिन हम फिर भी आपको थोड़ा सा फास्ट रूप में हम आपको इसमें बेसिक बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के नाम से भी कहते हैं। इसको स्टार्ट करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं। कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर को प्रेस करेंगे तो एक रन बॉक्स ओपन होगा। इसमें अगर हमें एक्सेल स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें एक वर्ड लिखना है EXCEL एक्सेल। केवल एक्सेल लिखना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल अगर आपने लिख दिया तो वो स्टार्ट नहीं करेगा। केवल एक्सेल लिखना है और स्टार्ट कर देना है, या तो एंटर करें या फिर यहाँ से ओके कर दें। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह से स्टार्ट हो जाता है। एक्सेल में हम बहुत सारा काम कर पाते हैं। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन बनी हुई दिख रही है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। जब हम वर्ड का पेज खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तो उसमें ब्लैंक पेज आपको दिखाई देता है, लेकिन इसमें आपको कुछ लाइनिंग्स बनी हुई दिख रही है जो कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आपको दिखाए जा रहे हैं जो एक्सेल में पूरी एक्सेल की एक शीट में इस तरह से दिखाई जाएगी। यहाँ पे जब भी हम एक्सेल में कोई वर्क करते हैं तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लेना जरूरी है। सबसे पहले हम इस फॉर्मेट को समझाते हैं। सबसे ऊपर आपको ये जो जहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है बुक 1, ये होता है टाइटल बार आपका। नीचे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये सारे जो दिख रहे हैं ये मेनू बार हैं। जस्ट इसके नीचे दे रखा है रिबन का एरिया। ये सारा पूरा पार्ट जो है रिबन है, जहाँ से हम सारे ऑप्शंस ओपन करते हैं और सारे ऑप्शंस को हम एक्सेल में यूज लेते हैं। नीचे दो आपको बॉक्स और दिखाए जा रहे हैं। एक ये है फॉर्मूला बार और ये है आपका नेम बॉक्स जिसको हम एड्रेस बार भी कहते हैं, जहाँ पे आपको नीचे अल्फाबेट में ABCD दिखाया जा रहा है। ये है आपके कॉलम, यानी वर्टिकली जो चीज आपको दिखाई दे, जैसे हम कर्सर रखते हैं तो वर्टिकली चीज सेलेक्ट होता है वो पूरा, तो ये कॉलम बनता है। और 1 2 3 में जो दिखाया जा रहा है ये आपके रो जो हॉरिजॉन्टल रहता है, ये इस तरह से। और ये जो बीच में आपको पूरा पेज जो दिख रहा है जिसपे आपको कुछ लाइनिंग्स बनी हुई दिख रही है, ये एक्सेल का ग्रिड लाइन एरिया है जहां पे हम काम करते हैं। और जहां पे हम जिसको सेलेक्ट करते हैं, जो बॉक्स सेलेक्ट होता है वो सेल कहलाता है। जब भी हमें कोई काम करना है तो हम इस शीट पे करते हैं, क्योंकि एक्सेल में सभी फाइलों को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। यानी एक्सेल की जो फाइल्स बनती हैं वो वर्कबुक्स कहलाती हैं और उसमें जो पेजेस होते हैं वो शीट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये शीट दिखाई दे रही है। और इंसर्ट भी करना हो तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी आप एक्सेल स्टार्ट करते हैं तो डिफॉल्ट 3 शीट आपके सामने इंसर्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो और भी कई सारी शीट इसमें इंसर्ट की जाती है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं एक एक्सेल की शीट में, नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, नंबर ऑफ शीट्स कितनी होती है, इन सब की जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो ये हमने थोड़ा सा आपको इस फॉर्मेट को समझाया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ये जो A1 दिखाई दे रहा है, ये A1 किसका एड्रेस है, उस सेल का एड्रेस दिखाया जा रहा है। यानी उस एक्सेल की शीट में जहां भी आप अपना कर्सर रखते हैं तो वहां पे 2 चीज हाईलाइट हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पे कर्सर रखा तो देखो इसमें कॉलम नंबर I और रो नंबर 9 दोनों ही सेलेक्ट हैं, तो दोनों ही आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं नेम बॉक्स में। सेल का एड्रेस जो आता है वो नेम बॉक्स में आता है। कर्सर आप जहां भी रखेंगे, जिस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे उस बॉक्स में दोनों चीजें रिप्रेजेंट करेगी। एक तो E यानी उसका कॉलम नंबर और 8 उसका रो नंबर।
तो इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो उसका एड्रेस वहां पे शो होता है। उसके बाद इस फॉर्मूला बार का क्या यूज है? फॉर्मूला बार यानी अगर हम इस सेल में जो भी टाइप करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कोई नंबर डाला, तो ये नंबर जो है इस सेल में लिखा जा रहा है, लेकिन उस सेल का सारा डेटा जो है वो फॉर्मूला बार में दिखेगा। चाहे आप उस सेल में कुछ भी लिखें, जैसे हमने इसमें नंबर लिखा, दूसरे सेल में हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो सारी चीजें जो है आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देती है। इसके अलावा जब भी हम किसी सेल में वर्क करते हैं, जैसे हमने सेल में कोई नाम लिखा, हमने यहाँ पे कोई नाम लिख दिया, अब ये सेल का जो भी डेटा हमने इस सेल में लिखा है वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो ऊपर हैं वो सारे हाइड हो जाते हैं। हमें अगर इस सेल को एडिट करना हो, क्योंकि बिना एडिट किए हम इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे खाली कंप्यूटर लिखना है, तो एक वर्ड को अगर हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? तो उसको हटाने के लिए जो है वो हमें उसको एडिट करना है। किसी भी सेल को एडिट करना पड़ता है जब भी हमें उस सेल में कुछ नया वर्ड ऐड करना हो या उसमें से कोई एक वर्ड हटाना हो, ऐसा कुछ भी हमें करेक्शन उसमें करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें उसको एडिट करना है। तो सेल को एडिट करने के 3 तरीके हैं जनरली। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है, देखो आपका ये जो इस सेल का जो एड्रेस है वो तो आपको एड्रेस बार में दिख रहा है, और इस सेल में जो टाइप किया हुआ वर्ड है वो आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा है। तो या तो डायरेक्टली आप कर्सर फॉर्मूला बार में रख दो और बैक स्पेस यूज करो, तो देखिए हमने उस वर्ड को एडिट कर दिया, एक ही वर्ड हमारे सामने आ गया। या दूसरा जो तरीका है वो है F2 प्रेस करके, कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करेंगे तो भी ये सेल एडिट हो जाता है, और आप इसमें जो भी करेक्शन करना चाहते हैं, देखिए हमने इसको हटा दिया, कुछ नया वर्ड हमें लिखना है तो हम नया वर्ड लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल लिखा तो देखिए एक्सेल लिखने में आ गया। तो किसी भी वर्ड को अगर चेंज करना है या कोई भी टेक्स्ट हमें एक कैरेक्टर को चेंज करना है तो हमें डायरेक्टली उसको नहीं कर सकेंगे, उसके लिए हमें उसको एडिट करना जरूरी है। एक और तरीका है एडिट करने का, वो है डबल बार। अगर आप क्लिक करते हैं, इसी सेल के ऊपर कर्सर रख के डबल बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो वो कर्सर उसके अंदर ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब है आप उसमें से कोई भी वर्ड हटा भी सकते हैं और नया वर्ड लिख भी सकते हैं। अगर हम एडिट नहीं करेंगे, अगर हम किसी सेल को एडिट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली, जैसे हमें यहाँ पे इसमें आगे 0 ऐड करना है, 1 के आगे 0 ऐड करना है, हमने 0 लिखा कीबोर्ड से, तो क्या हुआ, वो पूरा वर्ड हट जाता है, वो सारे नंबर हट जाते हैं, खाली एक नया वर्ड जो हमने लिखा है वो ही आ जाता है। Ctrl Z हम वापस करते हैं। अगर हम इस नंबर के सबसे आगे लेना चाहते हैं, यानी 0 हमें सबसे आगे लिखना है, तो इसको एडिट करना पड़ेगा। जो तीनों तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, चाहे तो आप F2 प्रेस करें, चाहे आप डबल बार क्लिक करें, या डायरेक्टली आप अपना फॉर्मूला बार पे कर्सर रख के भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, ये भी जानकारी जरूरी है। तो देखिए, वैसे तो बेसिकली अगर हम देखें कि टोटल नंबर ऑफ रो कितना होता है तो 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होते हैं और 256 शीट्स होती हैं। लेकिन ये हम शो कैसे करें? अगर हमें एक्सेल की शीट में ये चीज देखनी हो तो सबसे पहले हम रो देखेंगे। तो स्टार्ट पे अपना कर्सर रखा है, कंट्रोल के साथ डाउन एरो की करेंगे तो सबसे लास्ट वाली रो में हमारा कर्सर आ जाता है जो 10,48,576 है। वापस बैक जाना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो के करेंगे तो वापस हम बैक आ जाते हैं। इसी तरह से हम कॉलम भी चेक करना चाहते तो कॉलम भी चेक कर लेंगे। कंट्रोल के साथ हम प्रेस करेंगे राइट एरो की तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। ये अल्फाबेट में होते हैं इसलिए आपको नंबर में पता नहीं चलते हैं, लेकिन ये 16,000 से ज्यादा होते हैं। आप कर्सर कहीं भी रखेंगे और कंट्रोल के साथ राइट एरो की करेंगे तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में आ जाते हैं। इसके आगे कोई भी कॉलम नहीं दिया गया है। तो 16,384 कॉलम्स होते हैं। वापस बैक जाना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करेंगे, वापस हम बैक आ जाते हैं। इसी तरह से शीट 256 होती है, 256। लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि एक क्लिक किया 256 इंसर्ट हो गई, एक क्लिक किया 256 डिलीट हो गई। 1 बाय 1 करके ही इंसर्ट किया जाता है, 1 बाय 1 करके ही डिलीट किया जाता है। वो भी आगे हम तरीका बताएंगे कैसे करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी के बारे में।
एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे हमें न्यूमेरिक वैल्यूज टाइप करने, एक्सेल में बहुत बड़े बड़े डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। आपको न्यूमेरिक्स वैल्यूज अगर टाइप करनी है तो अगर हम 1 2 3 ऐसे टाइप करेंगे तो क्या है, काफी समय हमारा इसमें चला जाएगा। हमें उसमें नॉर्मली हम चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू में नंबर लेने हैं, सीरियल नंबर लेने हैं, तो हमें क्या करना है, 1 लिखना है, 1 के बाद 2 प्रेस करना है। 1 और 2 प्रेस करने के बाद इन दोनों नंबर्स को आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये जो स्क्रीन पे आपको ये आइकन दिखाया जा रहा है, जो प्लस का आइकन है, ये सिलेक्शन के लिए होता है। आप कोई भी पार्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसा वर्ड में भी करते हैं, उसी तरह से इसको भी सेलेक्ट करना होता है। तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और कर्सर हमारा राइट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कर्सर यहाँ पे रखा, देखिए वो आइकन, ये प्लस का आइकन पहले ऐसा था, अब चेंज हो जाता है। इसको नीचे की तरफ लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके रखें और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें। उससे क्या होगा, कंटिन्यू में वो नंबर्स आपके सामने आ जाते हैं। इस तरह से हमारे पास रेगुलर वो नंबर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट, अगर हम कंटिन्यू में कोई दूसरा नंबर चाहते हैं, जैसे हमें 5 के बाद 12 लिखना है, यानी हमें इसका डिफरेंस लिखना है। 5 और 12 में जितना डिफरेंस है वही डिफरेंस हम आगे चाहते हैं। तो 5 और 12 दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कर्सर राइट साइड में रख के इसको ड्रैग कर देंगे। तो देखिए वही डिफरेंस जो 5 और 12 में है वही 12 और 19 में, वही 19 और 26 में है। तो इस तरह का डिफरेंस अगर हम चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये केवल काम आप ऑटोफिल, एक्सेल की ऑटोफिल प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी नंबर सेलेक्ट, एक ही नंबर को हमने लिखा, टाइप किया और उसको ड्रैग कर दिया, तो सेम नंबर ही कॉपी हो जाता है। तो ऑटोफिल प्रॉपर्टी एक्सेल की कब वर्क करेगी, जब इसके साथ आप दूसरा कोई नंबर भी टाइप करेंगे और उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके फिर ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से ये नंबर्स आपके डिस्टेंस में आ जाते हैं। तो ऑटोफिल प्रॉपर्टी का ये वर्क होता है। ऑटोफिल प्रॉपर्टी और कहाँ पे यूज आती है, देखिए अगर कोई महीने का नाम हमने लिखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कोई भी हमने लिखा है, जैसे हमने लिखा जनवरी, हमने शॉर्ट में लिखा जनवरी, आप चाहे तो इसको फुल में लिख सकते हैं, और इसको खाली एक मंथ के एक नाम को लिख के हमने इसको ड्रैग किया, तो क्या होगा, सारे मंथ एक साथ आ जाते हैं। दिसंबर तक मंथ खत्म हो गए, वापस जनवरी से स्टार्ट कर लिया क्योंकि हम कंटिन्यू ड्रैग कर रहे हैं। या फिर डेज ऑफ द वीक, संडे मंडे हमको लिखना हो तो हमने लिखा संडे, और संडे लिखने के बाद हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो यहाँ पे ये ऑटोफिल प्रॉपर्टी यहाँ पे भी वर्क करती है। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे सारे आ गए। देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पे आपकी ऑटोफिल प्रॉपर्टी वर्क करती है एक्सेल की, या फिर डेज ऑफ द वीक पे, या मंथ के नाम पे। अगर हम चाहते हैं कि ये ABCD हम लिखें और पूरी ABCD आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑटोफिल प्रॉपर्टी यहाँ पे वर्क नहीं करती। हमने AB लिखा तो AB ही रिपीट हो जाता है। तो ऑटोफिल प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज नहीं आती है। मंथ का कोई नाम लिखा है या डेज का कोई नाम लिखा है या आपने कोई नंबर लिखा है, तो ऑटोफिल प्रॉपर्टी का यूज जो है वो डेट पे भी चलता है। जैसे हमने आज की डेट लिखी और इस डेट को लिख के हमने इसको ड्रैग किया, तो नेक्स्ट डेट आपके सामने आ जाती है। इस तरह से वो ड्रैग करता हुआ चलते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट डेट आपको सामने दिखाई दे रही। ये ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण एक्सेल में होता है।